घर्षण युक्त समतल मार्ग पर गति करती कार की अधिकतम चाल के लिए सूत्र स्थापित करिए। तो इसके लिए चित्र बना हुआ है। ये वृत्ताकार समतल सड़क है, ये इसका केंद्र है, इसकी त्रिज्या r है, यहाँ कार है, कार का वेग v है और इस पर लगने वाला सीमांत घर्षण Fs है। तो माना कार का द्रव्यमान m, वृत्तीय मोड़ की त्रिज्या r, कार का वेग v है, तो इस पर निम्नानुसार बल कार्यरत होंगे। पहला भार, कार का भार mg नीचे की ओर, अभिलंब प्रतिक्रिया r, ये वस्तु के लंबवत लगता है। सीमांत घर्षण F, गति के विपरीत दिशा में। अभिकेंद्र बल F = mv²/r, केंद्र की ओर। संतुलन की अवस्था में अब हम देख लेते हैं r mg, r ऊपर लग रहा है, mg एक दूसरे को संतुलित करेंगे तो पहला समीकरण हो गया r mg। दूसरा हम बात कर लेते हैं Fs, और यह अभिकेंद्र बल को संतुलित करता है, या कह सकते हैं सीमांत घर्षण ही अभिकेंद्र बल प्रदान करता है। तो Fs = mv²/r हो गया। अब यहाँ से देखते हैं समीकरण 2 में से समीकरण 1 को भाग करना है। भाग ऐसे करना है कि mv² ऊपर ही रहे। समीकरण को ऊपर नीचे किसी को भी लिख सकते हैं। भाग करते समय ध्यान रखना है कि ये वाला जो टर्म है उसको ऊपर रखना है। तो ये दूसरे में, तो दूसरे से हम पहले को भाग कर रहे हैं। भाग करने में हम इसका ये वाला देखेंगे, पहले Fs लिखे और इसका इस साइड बराबर की इस साइड r है तो r लिख दिए, फिर बीच में बराबर लगा दिए। फिर दूसरे समीकरण का mv²/r लिखे, उसके अपॉन में हो जाएगा mg, यहाँ से mm कट जाएगा, rg नीचे आ जाएगा, तो v²/rg। Fs/r का मान म्यू हो जाता है, घर्षण गुणांक के बराबर होता है, तो म्यू = v²/rg। इस rg का तिर्यक गुणा करेंगे तो म्यू rg बराबर v² हो जाएगा। यदि स्क्वायर हटाएंगे तो √μrg। अतः सुरक्षित चाल के लिए कार की चाल √μrg के बराबर हो या उससे छोटी होनी चाहिए। इसी का अथवा वाला क्वेश्चन देखते हैं। दो सर्वसम गेंदें एक समान चाल से किसी दृढ़ दीवार की ओर गतिशील हैं। पहली गेंद दीवार के लंबवत तथा दूसरी गेंद दीवार से 60 डिग्री के कोण पर टकराकर परावर्तित हो जाती है। दीवार द्वारा दोनों गेंदों पर लगे आवेगों का अनुपात ज्ञात करिए। तो प्रश्न के अनुसार ये चित्र देख लेते हैं। पहली कंडीशन में कोई गेंद लंबवत टकराती है और उसी मार्ग में वापस हो जाती है, जबकि दूसरी कंडीशन में ये 60 डिग्री के कोण पर परावर्तित होती है। यहाँ से आती है और यहाँ चली जाती है, ये 60 डिग्री। यदि हम 20 से इसको मान लें तो आधा अक्ष के ऊपर 30 डिग्री, आधा अक्ष के नीचे कितना हो गया 30 डिग्री। तो पहली गेंद के संवेग में परिवर्तन बराबर आवेग, पहला आवेग कह सकते हैं। तो आवेग संवेग के बराबर होता है। संवेग का सूत्र होता है m × u। तो यहाँ पर ये हो गया m × u, और यदि ये लौट के जाएगी उसी वेग से तो उसका भी m × u हो गया। तो अंतिम संवेग हुआ -mu, क्योंकि दिशा उल्टी हो गई इसलिए इसमें माइनस लगा हुआ है। और प्रारंभिक संवेग था mu, दोनों को घटा देंगे तो संवेग में परिवर्तन आ जाएगा, तो ये आया -2mu। इसी प्रकार जब दूसरी गेंद इससे टकराती है तो इसके आवेग में परिवर्तन होता है, तो ये हो जाएगा mu cos 30 डिग्री इस वाले लाइन का। यदि हम इसके घटक कर देंगे, u के घटक करेंगे तो mu cos 30 डिग्री इसके लिए होगा, इसके लिए भी mu cos 30 डिग्री होगा, लेकिन दोनों की दिशा अलग अलग होगी। इसमें अंतिम वाला -mu cos 30 डिग्री, इसका भी -mu cos 30 डिग्री। इनको यदि हम जोड़ देंगे तो -2mu cos 30 डिग्री। ये -2mu cos 30 का मान √3/2 होता है। ये 2 कैंसिल हो जाएगा, -mu √3। तो आवेगों का अनुपात देख लेते हैं। पहली गेंद के साथ जो आवेग था -2mu था। दूसरी कंडीशन में जब वो 60 डिग्री से परावर्तित होती है तो उसका मान ये आया था -mu √3। इसमें से हम काट देंगे, 2 √3 है, 2 की जगह 2 लिख देंगे। √3 का मान 1.732 होता है, इसको भाग करने पर 1.15 इसका आवेगों का अनुपात हो जाएगा।
थैंक यू। शेयर करें, सब्सक्राइब करें।